दुआ करें कि बंद जो है वो ना टूटे, ना मुतासर हो, और पानी जो है ये इस तरह ना फैले, बस्तियां ना उजड़े जहाँ लोग इत्मीनान से भी बैठे हैं। दुआ कर सकते हैं। बिल्कुल सर, क्विकली हैकर रिजवी को भी ले लें। हैकर रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सखर में क्या इस वक्त सिचुएशन देख रहे हैं? यहाँ पर जो बैराजेज हैं उनको कितने ख़तरात हैं और क्या यहाँ पर क्या तैयारी की गई है? ख़ास तौर पे जो लोग जिनको यहाँ से मूव करना है वो मूव हुए? जी बिल्कुल, आपने जिस तरह से पूछा कि यहाँ पे सखर में खतरात के हवाले से बात की जाए तो फिलहाल ताहाल कोई खतरे की बात नजर नहीं आ रही, क्योंकि सखर बैराज और आपाशी मुकाम की जानिब से ये बताया जा रहा है कि जो पानी का फ्लो है जो यहाँ पे आमद है वो 7 से 8 लाख या ज्यादा से ज्यादा 9 लाख क्यूसेक हो सकती है। मगर ये कि उसके बारे में जब तक कि ये कोट मिठन कोट और इसके अलावा जो है गुड्डू बैराज पर जब पानी पहुंचेगा उसके बाद ही हतमी तौर पर फिगर जाहिर होगी। मगर इसमें एक और चीज़ है जो खतरात की बात आप जिस तरह से कर रहे हैं, यहाँ पे इंतजामिया काफ़ी हरकत पे आ चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे पंजाब में जिस तरह से ये सैलाब की तबाहकारियाँ हुई बहुत अफसोसनाक सूरत हाल देखने को मिली। मगर उसके बाद जो है सिंध को खासे जो तैयारी करने का मौका मिल गया। उस तैयारी की वजह से जो है काफ़ी चीज़ें एक बेहतर हो चुकी है, क्योंकि 2010 के सैलाब से भी सिंध हुकूमत खासतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुख्तलिफ अदवार में सैलाब ज्यादातर उनके अदवार में आते रहे, तो उनको काफी तजर्बा भी है, इन सैलाब से निपटने की भी उनको पता है कि क्या प्लान्स किए जाते हैं। इस वक्त सिंध हुकूमत के पास 2 प्लान्स हैं खासतौर पर। प्लान एक तो यही है कि अगर पानी ज्यादा आ जाता है तो उसके लिए कहां से शगाफ लगाया जाए, मुख्तलिफ पॉइंट से इंडिकेट किए गए, जिस तरह से जमशेद बता रहे थे कि जिन बंदों के बारे में उन्होंने निशानदेही की, कंदकोट के भी बंद बताया। मगर दोनों तरफ असेट्स हैं, हुकूमत के लिए एक इंतहाई फैसला जो है ना इंतहाई मुश्किल है कि किस तरफ के बंद को नुकसान देना पड़ेगा। मगर इस वक्त ये है कि ये दरिया वो है जहां से 14 लाख क्यूसेक की भी तारीख गुजरी है कि जिस दरिया से गुजर चुका है दरिया सिंध। अब जो है अगर उसके बारे में बताया जा रहा है कि 11 लाख क्यूसेक है, तो 11 लाख क्यूसेक के हवाले से मैं आपको ये बताता चलो, अपडेट करता चलो कि सिंध हुकूमत के एक तो ये हमने क्वेश्चन भी रेज किया था कि आपके पास इतना वक्त होता है, पूरा साल होता है, उस साल के दौरान भी आपके पास इतना नहीं होता कि आप स्टोन पिचिंग करें, बंदों को मजीद करें, जो मजीद मजबूत करें। मगर आप जब सैलाब आते हैं उन दिनों में ही फिर आप इफेक्टिवली इकदाम उठाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास पहले पानी भी नहीं आता था, इस तरह से दूसरी चीजें, और दूसरा जो है यहाँ पे डीसिल्टिंग नहीं होती दरिया सिंध में, जिसकी वजह से उसकी कैपेसिटी में थोड़ी कमी वाकई हो रही है, जो कि बंदों पर दबाव बढ़ रहा है जिसकी वजह से। ठीक है सर, बात वही आ गई कि इंतजाम जो हैं उस दौरान में नहीं किए जाते जिस दौरान में करने चाहिए। नहीं, लेकिन ये तो एक नागहानी आफत है ना, इतना पानी आएगा इस मकदार में होगा, ये कोई मामूल की सूरत हाल तो नहीं है, तो गैर मामूली सूरत हाल है। तो जाहिर है कि गैर मामूली इक़दाम जो हैं वो हर वक्त तो नहीं किए जा सकते, पर इस वक्त जो भी उस्ताद पड़ी हुई है उससे निपटा जा रहा है, और अल्लाह करे कि नुकसान कम से कम हो, हम दुआ कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। अभी तो हमारे जो माहिरीन हैं वो आपस में गुत्थम गुत्था है, कोई कह रहा है डैम बनना चाहिए, कोई कहता है छोटे डैम बनने चाहिए, कोई कहता है कि दरिया के किनारे गड्ढे खोद देने चाहिए, कोई कह रहा है कि नहीं ज़ेरे ज़मीन पानी इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारे लोगों को इकट्ठा किया जाए, प्राइम मिनिस्टर को मैं बार बार ये अर्ज़ कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को, सारे लोगों को इकट्ठा किया जाए और सर जोड़कर बैठें और एक मुश्तरका प्लान बने, बजाय इसके कि हर शख्स जो है अपनी अपनी डफली अपना अपना राग लोगों को कंफ्यूज करता रहे। शामी साहब, एक सबसे बड़ा मसला आ रहा है जो जाहिर है जो हम देख रहे हैं हर जगह से, वो यही आ रहा है कि लोग जाहिर है अवाम वो अपना घर बार छोड़ने को तैयार नहीं होते। जाहिर है कि आपको कोई आसान काम तो नहीं है अपना घर छोड़ना। तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू कह रही है कि अपना वजीर इत्तलात जो अपना घर छोड़ना जो है कोई यानी आसान तो नहीं है। आपने जो वो हमारा मुहावरा है जो अपने घर में जो आराम है, चाहे वो एक टूटा फूटा झोंपड़ी क्यों ना हो, टूटी फूटी झोंपड़ी क्यों ना हो, वो आपको वो जो आराम कहते हैं छज्जू के बुखारे में है, जज्जू के चौबारे में है ना, समरकंद में है ना बुखारे में है। तो मतलब ये जो घर छोड़ना है, हर शख्स एक आशियाना छोड़ना है, बिल्कुल अपने परिंदे नहीं छोड़ते हैं तो लोग कैसे छोड़ते हैं। और फिर एक एक करके ईंट करके लोगों ने घर बनाए हैं बरसों में, और वहाँ उनका हर चीज़ वहाँ मौजूद है, माल असबाब कपड़े सामान सब उसको छोड़ के किस तरह निकलना। ये देखें, अब इसका तस्वुर करें कि हिजरत जो है ना, ये तो नकल मकानी है मुख्तसर मुद्दत के लिए, और यहाँ इस्तकबाल करने के लिए भी लोग मौजूद हैं और इंतजामात भी हो रहे हैं, और इंशाअल्लाह वो लोग जल्द आबाद भी होंगे। लेकिन जब आप तसव्वुर करें, जब पाकिस्तान कायम हो रहा था
उस वक्त जब लोगों को घर बार छोड़ने पड़े थे और मेरे ख्याल तारीख की शायद सबसे बड़ी हिजरत हुई थी एक्सोडस, कि बिल्कुल। इतने कम वक्त में इतने लोग घरों से निकाले नहीं गए। और किस तरीक़े से जब हमारे आबा अजदाद हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे वालिदैन हैं, किस तरह वो बस अपना सब कुछ छोड़कर और अपने घरों से निकले थे और नया घर बसाया था आके और उसके अंदर उसको अपना वतन बनाया था। तो ये कोई आसान काम नहीं है। अभी जो जिनको हम कहते हैं ना ये मुहाजिर हैं, ये हिजरत जो है ये कोई ये सबसे मुश्किल मरहला है इंसानी समाज के अंदर। तो बहरहाल बड़े मकसद के लिए एक ये कुर्बानी देना पड़ती है और पाक हमने दी है। यहाँ से वहाँ से तो हम मशरक़ी पंजाब से आए, वहाँ से लोग उन्होंने धकेल दिया इधर, और यहाँ जो रहने वाले थे मगरबी पंजाब में जो हिंदू और सिख थे वो धकेले गए उधर। उनकी भी अपनी कहानी है और हमारी भी अपनी कहानी है। तो भारत और किस तरह इंसान जो है वो इंसान का दुश्मन हो जाता है, मैं तो तसव्वुर करता हूँ तो रोंगटे खड़े जाते हैं। चलें सर, बिलावल भुट्टो साहब ने भी कुछ तजावीज़ दे दी हैं ज़रूरी इमरजेंसी लगाने का। वो कह रहे हैं कि जी जो बिजली के बिल हैं वो ख़त्म कर दिए जाएं, जब तक सैलाब का पानी है, बीज खाद ये सब जो है ये मुफ्त दिया जाए या फिर बहुत ही आसान कर्ज़ों पर जो है वो फराहम किया जाए। बात यह है कि बहुत कुछ सूबाई हुकूमतों को करना है, कुछ वफाकी हुकूमत को भी करना है। तो जो भी है अपने सारे वसाइल जो हैं वो करने होंगे, इधर डाइवर्ट करने होंगे सही, और कई मंसूबे तर्क करने पड़े तो तर्क करने होंगे। तो इसमें तो कोई दो राय ही नहीं सकती ना। जो लोग निशाना बने हैं उनके दिल पे हाथ रखना, सही, उनके नुकसानात का अजाला करना, उनको फिर बहाल करना, तो ये सारे काम हैं जो सब मिलकर को करने पड़ेंगे। ठीक है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो बात कर रहे हैं, बहुत से काम तो वहाँ सिंध हुकूमत के करने के हैं, उनको वो हुक्म जारी करें, वो काम करें। सही, यहाँ पंजाब हुकूमत जो है अपने तौर पर काम कर रही है और बार बार हमारे वज़ीर कराम बताते भी हैं कि वज़ीर आला ने ये हुक्म दे दिया, ये हुक्म दे दिया। अब ये जो वफाकी हुकूमत का काम है वो वफाकी हुकूमत करेगी, ठीक है, और करना भी चाहिए। सही है। अब जो भी हमारे वसाइल हैं और हमें कमरे हिम्मत बांधनी है और अपने पेट पे पत्थर भी बांधना है, ठीक है, यानी वो भी तो करना है ना। ठीक है।